जय जिनेन्द्र एवरीवन। तो हम सब एकदम तैयार हैं। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल भक्तांबर हीलिंग और वेलनेस सेशन के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। इसका प्रत्येक श्लोक अलग अलग डिवाइन पावर्स से भरा हुआ है। तो इसीलिए आप सभी लोग अपने आप को आज पूर्णतः मंत्रमय कर लेंगे और मंत्रों की अलग अलग शक्ति का प्रवाह अपने अंदर होते हुए देखेंगे। संयम तप साधना मंत्र आत्मा के कर्ममल को धोने के साधन हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो अनेकों रिद्धि और सिद्धियां हमारे शरीर में स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं। और ये रिद्धि सिद्धि अटर्नल पावर अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं या संकट में होते हैं। तो हम सबको यह अटर्नल शक्ति अपने अंदर प्राप्त करनी है, जिसका एकमात्र साधन मंत्रोच्चारण और प्रभु के चरणों की वंदना ही है। मैं इस सेशन में 7 ऐसे काव्य चुनकर लाई हूं जिनका असर हमारे डे टू डे लाइफ पर हर समय पड़ता है। हम सभी के जीवन में वो चीजें नित्य प्रति होती हैं। कार्यों में रुकावट आती है, चिंता होती है, एंजाइटी, परेशानी, बीमारी, इन सभी प्रकार की समस्याओं से हम बहुत आसानी से मंत्रोच्चारण करके अपनी पावर बढ़ा के अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए आज जब हमें मौका मिला है प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में आमने सामने बैठने का, तो मैं आप सबसे कहूंगी कि इस मौके का पूरा पूरा फायदा लें। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भगवान के चरणों में लगाएं। इस समय किसी भी बात की कोई भी चिंता ना करें। मन में कोई विचार आता है, आने दीजिए। जैसे कि आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से विचारों को आने दें, परंतु उनको वापस भेज दें और अपना ध्यान वापस आदिनाथ भगवान के चरणों में ही फोकस करें। हम इससे पहले आप अपना सभी मोबाइल साइलेंट पे कर दें या डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दें, सो दैट आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। सिट वेरी कंफर्टेबली। एनवायरनमेंट में जो भी कोई शोर है, कहीं से कोई आवाज आ रही है, उसको एक्सेप्ट करें, आने दें। अपनी सारी वरीज और टेंशन हम 3 लंबी ब्रीथ के साथ रिलीज करेंगे और अपने आप को बिल्कुल खाली और हल्का और सिर्फ आदिनाथ भगवान के चरणों की भक्ति के लिए रेडी करेंगे। तो 3 लंबी सांस लें और अपनी सारी टेंशन्स को, अपनी सारी वरीज को छोड़ दें। आप सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और विजुअलाइज करें कि जैसे ही कॉस्मिक्स को पता चला है कि हम सब पुण्य आत्मा जीव आदिनाथ भगवान के चरणों का ध्यान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही सारे कॉस्मिक्स में यह बात फैल गई। इसके परिणाम स्वरूप सभी के सभी देवी देवता हमें अपनी शुभ दृष्टि और खूब खूब आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। 9 के 9 ग्रह जो हमारे भगवान के चरणों में खेल रहे थे, वो 9 के 9 ग्रह हमें खूब सुंदर दृष्टि से देख रहे हैं और अपना शुभ आशीर्वाद हमको दे रहे हैं। साथ ही साथ 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, ये सारे तत्व भी हमारे लिए एक अनुकूल माहौल बना रहे हैं ताकि हम प्रभु की भक्ति भाव भक्ति से करें और किसी प्रकार की समस्या और बाधा हमारे रास्ते में ना आए। तो चलिए हम लोग सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में और अपनी वंदना, अपना मेडिटेशन सेशन शुरू करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।
जब मैं मंत्रोच्चारण करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्रों को सुनना है, मंत्रों में अपने आप को पूरी तरह से सोख कर लेना है। ना तो साथ में बोलना है, ना ही कोई नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये समय है मंत्रमय हो जाने का, पूरी तरह से प्रभु की भक्ति में डूब जाने का। अपने मन की स्टिलनेस को महसूस करें, अपने मन की शांति को महसूस करें और मन के अंदर झांकने का प्रयत्न करें। हम स्टार्ट करेंगे भक्तांबर के प्रथम काव्य से। जैसे हम सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाते हैं, हम अपने घर को साफ करते हैं, सारी क्लटर और गंदगी को बाहर निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से भक्तांबर जी का प्रथम काव्य पढ़कर हम अपने जीवन में आए हुए सभी वाद विवाद, ऑब्स्टकल्स, परेशानियां और डिलेज को अपने जीवन से दूर करते हैं। भक्तांबरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् भक्तांबरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भक्तांबर जी के प्रथम काव्य का नित्य प्रतिपाठ करने से ऐसी आत्मशक्ति पैदा होती है कि अशुभ कर्मों का नाश होता है और आने वाले अनेकों संकट स्वयमेव ही टल जाते हैं। हम इस श्लोक का मंत्र और रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे। आप अपना पूरा ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों से निकलती हुई उन गोल्डन रश्मियों पर ले जाएं। ओम राम रीम रोम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम ओम रीम नमः स्वाहा। ओम राम रीम रोम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम ओम रीम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रों रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रों रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रों रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। महसूस कीजिए कि इधर आप भगवान के चरणों की पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, और उधर कॉस्मिक्स हमारे सारे कार्य पूर्ण करने में लगा है। हमारे सभी कामों में जो डिलेज थी, रुकावट थी, वो सब दूर होने का पुण्य सुअवसर आ गया है और हमारे कार्य बनते ही जा रहे हैं। हमारी आत्मा अनंत शक्ति का पुंज है, परंतु आत्मा की शक्ति हमारे कर्मों से प्रभावित होती है। परंतु व्यक्ति जैसे जैसे साधना और मंत्र उच्चारण की तरफ आगे बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर एक एटर्नल पावर बढ़ जाती है, अनंत शक्ति का विकास होता है और इस
अनंत शक्ति के माध्यम से हमारे कर्मों का भार हल्का होता चला जाता है। अगले श्लोक में हम प्रभु से विनती करेंगे कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत ही सुंदर जीवन मिला है। मेरे जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हे भगवान, फिर भी मेरा मन दिन और रात शुभ और अशुभ भावों में भरा रहता है। हे प्रभु, मेरा मन शांत हो, मेरी कषाय शांत हो, मेरी आत्मा के दोष और पाप दूर हों और मेरे पुण्य उदय में आए। ऐसा मैनिफेस्ट कर हम प्रभु की प्रभुता का प्रभाव अगले श्लोक में प्रकट करेंगे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। जैसे ही मंत्रों की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, कर्मों का भार हल्का होता चला जा रहा है और चित्त को आनंद मिल रहा है। सभी प्रकार का अनिष्ट निवारक और संकट को मिटाने वाला रिद्धि मंत्र और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। सर्वारिष्ट निवारक और अनिष्ट निवारक इस श्लोक को पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरे सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। जीवन में मैं एक बहुत अच्छे मकाम पर पहुंच चुका हूं, पर प्रभु, इतना सब होने पर भी मेरे मन को कोई भी सुख शांति क्यों महसूस नहीं होती। हे प्रभु, हर समय मेरे मन में कोई न कोई जलन, कोई न कोई चुभन बनी ही रहती है। प्रभु का अगले काव्य में गुणगान करने से हमारे ग्रहों की शांति होती है, एसिडिटी खत्म होती है और दृष्टि दोष भी दूर होता है। दृष्टि दोष का मतलब जब कभी हमें नजर लग जाती है, परंतु याद रखिए, यह दृष्टि दोष, ग्रहों की अशांति और एसिडिटी, इस सब का कारण हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हम अपने दिल में
कषाय भाव पैदा करके अपनी ऑरा को कमजोर कर लेते हैं। इसीलिए इस काव्य का जाप करते समय हमें पूर्ण प्रतिज्ञाबद्ध होना है कि मैं अपने हृदय में कोई भी कषाय को आकर अपनी ऑरा को कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। तो सारा ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों से निकलती हुई उन गोल्डन रश्मियों पर जो मंत्रों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। सारी कषाय, सारे दुख दर्द, सारी जलन और पीड़ा हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। मंत्रों की ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धत्तासि धीर शिवमार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धत्तासि धीर शिवमार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। मंत्रों की वाइब्रेशंस को और इस पॉजिटिविटी को अपने शरीर में महसूस करें। महसूस करें कि जैसे ही ये मंत्र आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, आपके सारे के सारे 7 चक्रास ठीक से कार्य करना शुरू कर रहे हैं और हमारी बाह्य ऑरा की सुरक्षा कर रहे हैं। किसी की कोई भी बात, कोई भी व्यवहार हमें प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु आदिनाथ की कृपा हम पर बरस रही है। प्रभु आदिनाथ की कृपा हम पर बरस रही है। अग्नि के समान हीट को भी जो शांत कर दे, ऐसा रिद्धि मंत्र और मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतव्वाणाम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतव्वाणाम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतव्वाणाम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। सभी प्रकार का सौख्य और सभी प्रकार के सौभाग्य को अपने जीवन में प्रवेश करते हुए महसूस करें। प्रभु के आशीर्वाद से हमारे जीवन में आए हुए सभी वाद विवाद और सभी डिलेज हमसे दूर जा रहे हैं। हमारी आत्मा की शुद्धि होने से कर्मों का भार भी घट रहा है। साथ ही साथ अपनी ऑरा के मजबूत हो जाने से किसी भी प्रकार की बाह्य शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती।
प्रभु के प्रभाव से हमारे समस्त कार्य सिद्ध होते दिख रहे हैं। अगले श्लोक के माध्यम से हम इष्ट कार्यों का सिद्धि साधक और सर्व मनोरथ पूरक यह अगला काव्य पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से व्यापार में लाभ और घर में लाभ होता है, युद्ध में विजय और कोर्ट केस में भी विजय मिलती है, जॉब में प्रमोशंस और आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते और जॉब में प्रमोशंस होते हैं। प्रभु आदिनाथ भगवान के उस रूप का ध्यान कीजिए जहां पर वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं और उनके शरीर से गोल्डन रश्मियां निकल रही हैं। हम भक्तगण उनकी भक्ति कर रहे हैं तो उस समय वह गोल्डन रश्मियां हमारे शरीर पर भी पड़ती हैं और हमें भी ओजस्वी और कांतिमान बना देती हैं। साथ ही साथ आपका कोई इष्ट कार्य जो आप पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं उसको याद कीजिए। मंत्रों के इस ओज में इस समय आपका शरीर इतना पावरफुल है कि आप जो भी सुंदर विचार करेंगे वह पूर्ण होगा। इष्ट कार्य का सिद्धि साधक काव्य। उच्चैरशोक तरुषाश्रितमून्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरुषाश्रितमून्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। किसी भी प्रकार की हलचल ना करें, अपने ध्यान को आदिनाथ भगवान के चरणों में लगाएं। सौभाग्य प्रदायक रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवाणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोह्य मोह्य सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोह्य मोह्य सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोह्य मोह्य सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। कार्य सिद्धि या अनन्य अनन्य उपायों के लिए मंत्र आराधना ही एक उपाय है जिसके द्वारा हम कठिन से कठिन कार्य पूर्ण करा सकते हैं और ग्रहों को अपने वश में कर सकते हैं। किसी भी असंभव कार्य की सिद्धि मंत्र साधना के द्वारा संभव है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जिसके शुभ कर्मों का उदय हो सिर्फ वही मनुष्य मंत्रों की ओर आकर्षित होगा, अन्य कोई और नहीं। अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। महसूस कीजिए उस चंवर को जो प्रभु के आगे इंद्र लोग
ढुरा रहे हैं। चंवर कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है और ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि जो प्रभु के चरणों में अपने आप को डाल देगा, वो नीचे तो आया, परंतु वो नियम से ही ऊपर अवश्य ही उठेगा। हे प्रभु, इस सुंदर जीवन में जब आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया है, तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मनुष्य जीवन का पूर्णतः लाभ ले सकूं, जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकूं और इस जीवन में मेरा जो भी पर्पस है, मैं उसको अचीव कर सकूं। यह अगला श्लोक, अगला काव्य पढ़ने से हम अपने जीवन के उच्चतम शिखर को प्राप्त करते हैं। इससे यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह श्लोक पढ़ने से इतना सम्मान, इतना मान मिलता है कि जो राज्य सम्मान के बराबर है। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता, मुच्चस्थतं स्थगितभानुकरः प्रतापम्, मुक्ताफलप्रकरजाल विव्रतशोभम्, प्रख्यापयः त्रिजगतः परमेश्वर त्वम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता, मुच्चस्थतं स्थगितभानुकरः प्रतापम्, मुक्ताफलप्रकरजाल विव्रतशोभम्, प्रख्यापयः त्रिजगतः परमेश्वर त्वम्। हे प्रभु, मैंने अपना सारा जीवन खाने, कमाने, घर गृहस्थी को जमाने और बच्चों में ही लगा दिया। हे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि अब कुछ समय अपने लिए निकालकर अपने जीवन को जी भर कर जी सकूं और अपने आप को एक मजबूत पिलर की तरह से देख सकूं, इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर जाऊं। हे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण परक्कमाणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण परक्कमाणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण परक्कमाणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम उवस्सघरं पासं पासं वन्दामि कं घणमुक्कं विसर् विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याण आवासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम उवस्सघरं पासं पासं वन्दामि कं घणमुक्कं विसर् विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याण आवासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम उवस्सघरं पासं पासं वन्दामि कं घणमुक्कं विसर् विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याण आवासम। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अपने ध्यान को आदिनाथ भगवान के चरणों में ले आएं। अन्य कोई भी कार्य इस समय ना करें। यह हमारे जीवन के बहुत ही अनमोल 30 मिनट्स हैं जो हमें प्रभु की भक्ति करने के लिए मिले हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास समय भी है और साधन भी है। तो अपने समय और साधन का पूर्ण उपयोग करें और मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में वाइब्रेट होता हुआ महसूस करें। प्रभु के अनुपम और सुंदर रूप को अपने सामने विराजमान करें। अगले काव्य का उच्चारण करने से शरीर की
असाध्य बीमारियां दूर होती हैं। इस काव्य पर 100 से भी ज्यादा पीएचडीज हो चुकी हैं और भयंकर नाइलाज बीमारियों को खत्म होते हुए देखा है। मानतुंगाचार्य ने इस श्लोका में कहा है कि मूल्यवान औषधियों के लेते रहने पर भी जब जीने की कोई आशा नहीं रहती और शोचनीय दयनीय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस समय भी प्रभु के रज रूपी इस प्रभु के रज रूपी अमृत को भक्ति पूर्वक अपने शरीर पर लगाने से सुंदर और स्वस्थ होकर कामदेव के समान रूप को प्राप्त करते हैं। आपके शरीर के जिस भी हिस्से में कोई समस्या है, कोई शिकायत है या कोई रोग है, उसको याद कीजिए, महसूस कीजिए कि जैसे ही यह मंत्र रूपी मेडिसिन आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसी उसी तरह से आपका शरीर का रोग टॉक्सिन्स बनकर शरीर से बाहर निकल रहा है और आप पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं। महसूस कीजिए। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। असाध्य रोगों का निवारक रिद्धि मंत्र और मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। इसके बाद हम आज के सेशन के आखिरी काव्य की ओर चलते हैं। इस श्लोक को, इस काव्य का स्मरण करने से हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, सभी प्रकार का डर और चिंताएं दूर होती हैं। आज के समय में हर कोई मनुष्य बहुत ही सेंसिटिव हो गया है और हर समय एक डर वाली अवस्था में जीता है। आग का डर, प्रलय का डर, जेल जाने का डर, किसी दुख और शोक का डर, कभी शेर का डर, कभी किसी और प्रकार का डर, इन सभी प्रकार के डरों से मुक्ति पाने के लिए यह अगला काव्य है, जिसको हम मॉडर्न पर्याय में अपने आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार के डर से हर समय हमारा मन दुखी रहता है और हम डरे हुए रहते हैं। मंत्रों के प्रभाव से हमारा मन शांत होगा और हम इन सब प्रकार के भय से, एंजाइटी से बाहर निकलेंगे। तो ध्यानपूर्वक
इस मंत्र की ऊर्जा को शरीर में महसूस करें और सभी प्रकार के डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर हों। मत्ता द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। आज से एक डर में रहना छोड़ दें। अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करें। इस काव्य के प्रभाव से कहते हैं कि कोई अस्त्र और शस्त्र भी हमारे ऊपर चलाने का प्रयास करे तो वो भी निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात शस्त्र काम ही नहीं करता। चाहे वो शस्त्र हो या वाणी का शस्त्र हो, व्यवहार का शस्त्र हो, ना ही किसी की कटुवाणी, ना ही किसी का व्यवहार और ना ही सिंह आदि का डर, किसी भी प्रकार का डर हमें छू भी नहीं पाता। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वसिद्धाय ददानाम वर्धमानानां झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वसिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वसिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूम रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूम रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूम रः यश श्रीं ह्रीं